हेलो एवरीवन, एडवोकेट सुधांशु गुप्ता दिस साइड। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स लॉ इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पोर्ट्स लॉ। तो हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स लॉ इज एन इमर्जिंग लाइन ऑफ लॉ विच डील्स विद द लीगल इश्यूज पर्टेनिंग टू द एक्ट्स एंड इश्यूज ऑफ प्लेयर्स, टीम्स, मैनेजर्स एंड एसोसिएट्स। इंडिया में कोई सिंगल कॉम्प्रहेंसिव लॉ नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। इंडिया में स्पोर्ट्स लॉ कई सारे लॉ से गवर्न होता है, इफेक्ट होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, आईपी लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉ। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट के एंट्री 33 में आता है। इंडिया में स्पोर्ट्स लॉ के दो फेसेट्स हैं। पहला है एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉज टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स लॉ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉज, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, आईपी लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉज आते हैं। दूसरा फेसेट है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के उनके खुद के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि एंटी डोपिंग, स्पोर्ट्स मैनिपुलेशन, मैच फिक्सिंग, क्लब लाइसेंसिंग, प्लेयर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच आर रेगुलेटेड टू स्पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहला है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स, दूसरा है अचीविंग एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। दूसरा जो है वो है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल मैंडेटरी शेयरिंग विद प्रसार भारती 2007 एक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या चैनल अगर किसी स्पोर्ट्स को ब्रॉडकास्ट करता है तो उसको मैंडेटरी प्रसार भारती जो दूरदर्शन का चैनल है उसके साथ उस ब्रॉडकास्टिंग को शेयर करना होगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये वेरियस स्पोर्ट्स फेडरेशंस को रिकॉग्निशन ग्रांट करता है और इंडिया में सारे स्पोर्ट्स इसी मिनिस्ट्री के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। Now let's see what are the issues in field of sports law. The first issue which generally arises in sports law is the contract between the sports player and the parties. The second issue is the issue related with the doping policies. The third one is the issues related to harassment in sports. The fourth one is sports injuries regarding the liability. The last issue is the conflict of interest regarding the endorsement of players. तो ये जो 5-6 इश्यूज हैं ये स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे मेजर रिलेवेंट इश्यूज हैं जो जनरली अराइज होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, किन टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिस पर स्पोर्ट्स प्लेयर्स, फेडरेशन और एसोसिएशंस के बीच में किए जाते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्पोर्ट्स क्लब और एथलीट्स के बीच में होता है, जिसमें किसी एक एथलीट जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। दूसरा है अपीयरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एथलीट्स को पब्लिक फंक्शन में अपीयर होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तीसरा है एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एथलीट और प्राइवेट स्पॉन्सर्स में होता है, जिसमें एथलीट्स के नाम एडवर्टीजमेंट्स में शो किए जाते हैं। चौथा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम इंश्योरेंस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये एथलीट्स के फिजिकल इंजरीज से रिलेट करता है। पांचवा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ये एथलीट्स और एजेंट्स के बीच में होता है, जिसमें जो एजेंट मैनेजर्स होते हैं वो एथलीट्स के पूरे प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को मेंटेन करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से अथॉरिटीज हैं जो स्पोर्ट्स को गवर्न करते हैं। सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, देन आता है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसके बाद है स्पोर्ट्स लॉ एंड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद कुछ टीम्स जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं उनकी खुद की गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जैसे कि बीसीसीआई और इंडियन हॉकी फेडरेशन। जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स होते हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है ये क्या करता है कि ये स्पोर्ट्स फेडरेशन को रिकॉग्निशन देता है। हाउस एवर जो रिकॉग्निशन ये देता है वो इनको विड्रॉ भी कर सकता है अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को कंप्लाई नहीं करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसका रिकॉग्निशन 2012 में विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स फेडरेशन नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के हिसाब से इलेक्शंस नहीं कराए थे, बट 2020 में उस रिकॉग्निशन को फिर से रिस्टोर कर लिया गया था। नाउ वी विल सी हाउ द स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड इन इंडिया। इंडिया में कोई डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स एवेन्यू नहीं है जहां पर स्पोर्ट्स को रिजॉल्व किया जाए। हाउस एवर जो मोरल कोड मैकेनिज्म है वो एम्प्लॉय किया जाता है स्पोर्ट्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में। अब जो द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, जिसको 1983 में स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक सुप्रीम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रेजोल्यूशन बॉडी है, बट इंडिया में ये बहुत इफेक्टिव नहीं। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स 1983 को जिसको ध्यान में रखते हुए इंडिया में
इंडियन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप किया गया 2011 में, वो भी सेम उसी तरह इफेक्टिव नहीं है जैसे इंटरनेशनल लेवल पे ये इफेक्टिव नहीं है। इंडिया में एक लैंडमार्क डिस्प्यूट रेजोल्यूशन केस है जिसका नाम है सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस हाईलाइटेड द ड्रॉबैक इन द स्पोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया।